बेटी आपके सपने होंगे साकार, जेडीएफ है आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम में पहुंचे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने जेडीएफ संस्था के डायरेक्टर्स को बधाई देते हुए संस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। आइए रुख करते हैं खुशखबरी भरी खबरों की ओर, जेडीएफ सत्य की ओर। आइए जानते हैं क्या है जेडीएफ। बताते चले कि जगन्नाथ धाम फाउंडेशन संस्था है जो इन दिनों लगातार क्षेत्र में बेटियों का निबंधन कार्य में जुटी हुई है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा से लेकर ससुराल तक ख्याल रखना और उसे आत्मनिर्भर बनाना। इसी कड़ी में परम अलौकिक जगन्नाथ धाम प्रांगण में नववर्ष मिलन समारोह वन भोज सह नव नियुक्त जेडीएफ दीदियों को विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए हौसला अफजाई किया। बताया जाता है बेटियों की सुरक्षा को लेकर उनके हित में काम करने वाली, पढ़ाई से लेकर उनके ससुराल जाने तक की तैयारी में जुटी संस्था। बता दें कि जगन्नाथ धाम फाउंडेशन का आज आगाज किया गया। इस फाउंडेशन के द्वारा बेटी की सुरक्षा को लेकर कार्य किया जाएगा। आज इस संस्था के नव नियुक्त जेडीएफ दीदियों का नियुक्ति पत्र दिया गया, जिससे वह अपने पंचायत के गरीब असहाय बेटियों को निबंधन का कार्य करेंगी और उन्हें अपने आत्मनिर्भर बनाएंगी। संस्था के डायरेक्टर जगन्नाथ प्रसाद मंडल ने कहा कि हम लगातार कई वर्षों से बीएनबी के माध्यम से धरातल पर बेटियों के हित के लिए काम कर रहे थे। अब ऐसे कार्य जगन्नाथ धाम फाउंडेशन के बैनर तले किया जाएगा। आज बेंगाबाद प्रखंड के फुरसोडी जगन्नाथ धाम मंदिर के प्रांगण में जगन्नाथ धाम फाउंडेशन का आगाज किया गया। इस मौके पर उन्होंने लोकहित व जनहित में कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, हस्तशिल्प कला, एएनएम प्रशिक्षण, सिलाई कढ़ाई बुनाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाने का काम करेगी। बेटियों की सुरक्षा व मदद के लिए हमेशा यह संस्था तैयार रहेगी। साथ ही इस संस्था के बैनर तले आज गरीब असहाय लोगों के बीच गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के हाथों कंबल वितरण भी किया गया। विधायक ने कहा कि संस्था काम करे, हम उन्हें हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य केदार हाजरा, कांग्रेस प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल शास्त्री, मुखिया मोहम्मद शमीम, उप प्रमुख प्रतिनिधि मोहम्मद जैनुल अंसारी ने भी संबोधित किया। इस मौके पर मुख्य रूप से संस्था के डायरेक्टर जगन्नाथ प्रसाद मंडल, आचार्य मंगल महतो, मिथिलेश प्रसाद सिन्हा, रवि कुमार राम, रूबी कुमारी, प्रेम कुमार, मिथिलेश कुमार, पूर्व उप मुखिया छबिया देवी, साजिद महेंद्र महतो, संस्था के फाउंडर केयरटेकर मनोज मंडल, मिंसार मोहम्मद हुसैन, शैलेश प्रसाद सिंह, जेडीएफ दीदी सुनीता सिंह, पूनम देवी, रुचि कुमारी, पूनम कुमारी, माला देवी, सरिता कुमारी, एमा कुमारी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल शास्त्री और विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद हाथों द्वारा गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। वहीं संस्था के डायरेक्टर मिथिलेश प्रसाद सिन्हा, आचार्य मंगल महतो ने कहा, संस्था गरीब बेसहारों को सहारा देना, बेटियों का निबंधन कर संबल बनाना मुख्य उद्देश्य है, जो हमारी संस्था लगातार इस पुनीत कार्य में जुटी हुई है। वहीं सभी अतिथियों ने एक स्वर में संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना कर भूरी भूरी प्रशंसा की। आइए देखते हैं कैसे हुआ कार्यक्रम और किसने क्या कहा। तो फिर आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि थैंक यू मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। जी बोलिए। मैं बोलना चाहूंगी कि बच्चों के शिक्षा और पढ़ाई जो रुके हुए हैं उनको पूरा करने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करें। आज इस कार्यक्रम जगन्नाथ धाम में रखी गई है। मैं इनके डायरेक्टर जगन्नाथ जी को और जेडी फाउंडेशन के तमाम बहनें, तमाम साथी और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गांडे विधायक हमारे नेता डॉक्टर सरफराज साहब, प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शास्त्री जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साहू प्रमुख प्रतिनिधि बड़े भाई जेलू जी, भिटकोरिया पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हमारे मिंसर जी और जिला परिषद के सदस्य केदार भाई, हमारे बेंगाबाद प्रखंड से मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं हमारे बड़े भाई श्री मिथिलेश भैया जी,
तमाम जितने भी बैठे हुए हैं सभी को, इनका नाम नहीं बोला हूँ, ज़्यादा लेट हो जाएगा, खास करके प्रेस बंधु, माँ बहनें, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस फाउंडेशन को मैं अपने पंचायत में भी बुलाया था, गई थी मैडम, वहाँ बहुत रजिस्ट्रेशन की है और मैं चाहता कि फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। और मैं जगन्नाथ जी से कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा सहयोग हम लोग एक मुखिया होने के नाते अगर चाहेंगे तो हम लोग सहयोग देने के लिए तैयार है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ धाम फाउंडेशन के द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित की गई है, इसमें हमारे लोकप्रिय विधायक बड़े भाई सरफराज साहब का आगमन हुआ और तमाम जनप्रतिनिधिगण, समाज सेवीगण, दीदीगण, जितने भी लोग पहुंचे हैं, सबको हम जेडी फाउंडेशन की ओर से सबका आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये संस्था जो जगन्नाथ धाम फाउंडेशन का जो नींव हम लोग ने रखी है, ये संस्था दिल्ली से रजिस्टर्ड है। हमारी संस्था झारखंड के अलावा पूरे देश में कहीं भी संस्था खोल सकती है और सामाजिक कार्य करने में सक्षम है और कर सकती है। हमारी संस्था जम्मू कश्मीर में हमारी संस्था कार्यालय खोल सकती है साहब। हम ये आप सबों को विश्वास दिलाना चाहते हैं, संस्था का उद्देश्य बेटी की कल्याणकारी योजना है, जिसमें गरीब असहाय बच्चियों का प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के शादी विवाह तक करने के लिए संस्था संकल्पित है। बीमार लाचार व्यक्तियों जो असहाय है, उन सबको भी मदद करने के लिए संस्था तत्पर रहेगी। हम ये विश्वास और भरोसा दिलाना चाहते हैं और ये सबके सामने बोलते हैं कि ये संस्था अपने कसौटी पर हमेशा खरा उतरेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं रखने की बात है। आप नेतागण, जनप्रतिनिधिगण मार्गदर्शन करें, सहयोग करें। बाकी संस्था का कार्य है कि हर काम स्नेह आगे बढ़ेगा और एक से एक जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी संस्था के द्वारा की जाएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर सर, जेडी फाउंडेशन के डायरेक्टर हमारे जगन्नाथ भैया खुद संचालन कर रहे हैं। जगन्नाथ धाम में पहुंचे हमारे गांधी के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सरफराज सर, मंच पर मंचा से प्रमुख प्रतिनिधि बड़े भाई जरूर अंसारी जी, बेआबाद प्रखंड के चैंपियन मुखिया बड़े भाई राजन स्वरूप समीर भैया जी, शास्त्री बाबा जी, आशु के प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो जी एवं तमाम जेडी फाउंडेशन में आए हुए सभी अतिथि को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन बधाई। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बड़े भाई जगन्नाथ भैया ने जो भी गरीबों और बच्चों के लिए जो इतना अच्छा कदम उठाए हैं, बराबर इनके साथ में आज 10 साल से छोटे भाई के रूप में साथ चलने का काम कर रहा हूँ और आज तक मैं देखते आ रहा हूँ कि जगन्नाथ भैया ने जो भी काम करते हैं गरीबों के लिए करते हैं, निस्सहाय के लिए करते हैं। और अभी जो गांव में हमारे गांव में गए थे रानी गंगा जी, 100 बच्चे का काम किए। साजिद भाई, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारे जगन्नाथ भैया ने बोल रहे थे कि जेडी फाउंडेशन में 11,000 बच्चे का नामांकन करवाना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर इस तरह के सहयोग सभी प्रतिनिधियों का सहयोग रहेगा तो 11,000 में 21,000 बच्चों का एडमिशन किया जाएगा और हम लोग ऊंचाई स्तर पर ले जाने का काम करेंगे। जेडी फाउंडेशन का इतने कहकर मैं अपने भाई को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जेडी फाउंडेशन की ओर से आज जगन्नाथ धाम में डिजिटल आज जो जेडी फाउंडेशन के द्वारा एक शुरुआती के दौर में हमारे साथ यहाँ के विधायक लोकप्रिय डॉक्टर सरफराज सर
उपस्थित हुए और उपस्थित होकर 4 साल लगाने का काम किए। हम चाहते हैं कि जेडी फाउंडेशन जिस तरह से कार्य कर रही है, सभी को जागरूक करके और अधिक से अधिक संख्या में बच्चियों को जोड़े और इसमें बच्चियों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि संबंधित भी कार्य किया जाए। और जो भी नहीं होता है हम लोगों से, तो हमारे पास अभी माननीय विधायक सर बैठे हैं, उनसे भी आग्रह होगा कि कुछ मदद संस्था को भी किया जाए और आपके द्वारा जो भी दिशा निर्देश होगा हम लोग पालन करेंगे। और आज तक हम लोग पालन किए हैं, भले आप हम लोगों को भूल गए, लेकिन हम लोग को दिन रात बात करते और बचते हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय आज झारखंड के जगन्नाथ के धाम में आज इस प्रकार के कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र का जन का जनता का नेता श्री डॉक्टर सरफराज अहमद साहब को नमन करता हूँ। इस क्षेत्र का मुखिया का नेता हमारे डॉक्टर सलीम भाई, मुखिया संघ के अध्यक्ष, और इस क्षेत्र का बेगावर का प्रमुख उप प्रमुख का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति और जनता को दुख में जगह जगह पर दौड़ के सेवा करने वाले हमारे बड़े भाई जरूर मियां और इस क्षेत्र का पत्रकार बंधु और आए हुए हमारे माताओं बहनों और इस संस्था की पदाधिकारीगण, मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कार्यक्रम करने वाले व्यक्तियों को हम लोग की जो जरूरत पड़े हमेशा हम लोग खड़ा उतरने के काम हम करेंगे। जब जहाँ जरूरत पड़े मन तन धन देके इस प्रकार को कार्यक्रम बढ़ाने में हम आगे चलके सहयोग करने के काम करेंगे। मैं इस चीज को अपनी मान को विराम देता हूँ। मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर सरफराज अहमद, जो गांधी विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं, पधारे हुए हैं। हम ज्यादा समय नहीं लेकर के एक साथ सभी आगंतुक सज्जन, जनप्रतिनिधिगण, माताएं बहनों, मीडिया के जितने भी भाई लोग पहुंचे हुए हैं, सबका हम एक साथ हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारा जो जेडीएफ फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन हुआ, एक का उधर तो कोरोना काल बंद रहा। कोरोना खत्म होने के बाद हम लोग प्रयास या फिर मीटिंग किए, उसी दिन संकल्प लिए कि जेडी फाउंडेशन की ओर से बेटियों का निबंधीकरण निःशुल्क शिविर लगा करके मरीजों की जांच और कृषि स्वास्थ्य हर क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। बात आई थी कि हम लोगों की संस्था की ऑफिस इंडिया के किसी भी स्टेट में हम लोग खोल करके काम कर सकते हैं, लेकिन निर्णय हुआ फिलहाल हम लोग अपने ही स्थानीय क्षेत्रों में जाकर के काम शुरू करें। अभी जिस रफ्तार से कन्याओं का निबंधीकरण हो रहा है और हमको लगता है कि बहुत कम दिन में 11,000 को जो टारगेट है वो तो पार कर ही जाएगा। और जैसे जेडीएफ के दीदी लोग मेहनत कर रही है, लगता है कि सही में 31,000 से 51,000 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जिनको जिन मरीजों को जो गरीब है, लाचार है, निसहाय है, उनकी सहायता के लिए हमारी संस्था काम करेगी। और कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब गरीबों का जो लाचार है, बेबस है, उसकी सहायता के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। इतना ही कर सकते हैं। धन्यवाद जगन्नाथ जी, जेडी फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारी तो इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक पूरे झारखंड में बचपन से ही प्रेरित हैं। आज इसको भेंट भी हो रही है। इस तरह के कार्यक्रम से बहुत खुश है। पम्पलेट में सारा चीज लिखा हुआ है। इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर जगन्नाथ जी लगातार हमारे संपर्क में रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे एक बात याद है, इस तरह के कार्यक्रम जब भी कन्या के विकास के लिए और नारी उत्थान के लिए होता है
तो मेरे दिमाग में भी यह बात पहुंचता है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सिंह जी ने जब राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूर्ण किया था तो उन्होंने लिखा था कि मैं भारत के राष्ट्रपति होकर भी भारत के एक नागरिक का जो सही लाभ होना चाहिए, जो हमें प्राप्त होना चाहिए, नहीं हो पाया। और उस बात को आज भी सामने दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जो नारी अगर आगे बढ़ेगी तो सबसे पहले पावन धाम जगन्नाथ धाम बाबा महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ। मेरा प्रखंड, मेरा जिला, मेरा राज्य, मेरा देश सुख शांति समृद्धि और अग्रसर रहे और पूरे देश में शांति बना रहे। बाबा आपका कृपा हुआ, आपका अनुकंपा से आज स्थान पर मैं उपस्थित हूँ। और सबसे खुशी की बात है हम लोगों का गार्जियन, खास करके मेरा और पूरे राज्य विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर प्रसाद यहाँ पधारे हुए हैं, उनको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। उपस्थित हमारी देवी स्वरूप माताएं एवं बहनें, उन्हें भी मेरा नमस्कार, जय माता दी। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। खुशी की बात है प्रखंड कांग्रेस कमेटी में अपने साथियों के साथ हमने बैठक किया। बैठक में हमने निर्णय लिया, मेरा प्रखंड में 25 पंचायत है, 25 पंचायत घूम घूम के गरीबों को भी, असहायों को भी थोड़ा सा गर्म कपड़ा हम लोग वितरण करना है। उसी उद्देश्य से जगन्नाथ बाबू हमारे पुराना प्रेम है, हमारा पार्टी से, हमारा विधायक से, हमारा परिवार से इनका आदेश हुआ कि बाबा आपके द्वारा कुछ योगदान होना चाहिए। निर्णय सभी भाग को सब निर्णय निकाल के पहला भेंट छुट्टी सेवा मैं प्रदान कर रहा हूँ। और आगे जो कार्यक्रम कर रहे हैं जिनकी प्रेजेंटेशन आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितना भी बखान करूँ मेरे लिए कम होगा। इस सराहनीय काम का बाबा महादेव आपको मदद करें। हमारी पार्टी, हमारे साथी, हमारे विधायक द्वारा जो करता है हम लोग करेंगे और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा आपके साथ हम सभी को नमस्कार। मैं तहे दिल से जो भी यहाँ पे इस मंच पे आए हैं सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग आए हैं हमारे जेडी फाउंडेशन को लेके जो भी कार्य किए उन सब के लिए धन्यवाद। मैं इस संस्था में सबसे पहले यह कार्य करना चाहती हूँ कि लड़कियों को समाज में जो मिलना चाहिए नहीं मिल पाई अभी तक, उसको मैं दिलाना चाहती हूँ। ये संस्था के माध्यम से मैं बेटियों को पढ़ाना लिखाना, सही जगह और समाज में सही दृष्टि, सारा चीज दिलाना चाहती हूँ। और जैसे कि मैं खुद एक लड़की हूँ और मेरे को पता है कि हमें क्या क्या जरूरत होती है, नहीं मिलती है, वो मैं इस संस्था के द्वारा दिलाना चाहती हूँ। हमारी दीदी लोग जितनी भी मतलब इसमें जेडीएफ बनी है वो सब मिलके ये कार्य को करे और सही तरीके से करे और हमारे संस्था को आगे से आगे लेकर जाए। मैं आपके पास देने नहीं, आप लोगों से लेने आई हूँ। और चारों फाउंडेशन की तरफ से मुझे बुलाया गया है, इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ आपको और आप सबों को भी। मैं चाहूंगी कि मेरे जमुआ प्रखंड में भी ऐसा प्रोग्राम हो और उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। और मैं चाहूंगी कि आप सब भाइयों से भी कि आप लोग भी वहाँ जाके मेरा सहयोग करें। अब बोले भैया ही बोले कि ज्यादा टाइम नहीं है तो फिर इनका ज्यादा टाइम लेना भी अच्छी बात नहीं है। मेरे तरफ से नमस्कार। हमें जो काम मिला है जेडीएफ इंडिया में बनाया गया उस काम को हम अपने तहे दिल से बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और उसमें जो बेटी को रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको अगर अति गरीब रहेगी उसका निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो मीडियम व्यवस्था रहेगी उसको जो उसमें शेष राशि है 150 रुपया उससे हम लेके उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। सभी मेरे बड़े बुजुर्गों को मेरा सलाम वालेकुम और सभी को नमस्कार भी और मेरे सभी बहनों को भी मेरे तरफ से बहुत तहे से नमस्कार। मैं जीनत कौशल पिटकोरिया पंचायत से आज यहाँ पे उपस्थित होकर जो मान सम्मान पाकर बहुत ही अत्यंत प्रसन्न हूँ और साथ ही अपने जगन्नाथ भैया के बहुत शुक्रगुजार हूँ जो ये पद दिलाकर मुझे मन प्रसन्न किया है। और साथ ही आज का जो हमें काम सौंपा गया है कि हम अपने पंचायत के सभी गरीब महिलाओं या फिर कुछ ऐसी महिलाओं बेटी जिनकी कुछ जो भी जरूरतें रहती हैं वो पूरी नहीं हो पाती है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या फिर स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह से जिनके माता पिता लाचार होते हैं तो उन लोगों को लाभ दिलाने में हम लोग उनकी हेल्प करेंगे। साथ ही हम हर वो बच्चियों की तह तक जाएंगे जो बच्ची
सुविधा से अतिरिक्त है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं जेडी फाउंडेशन में ऐसे सपने दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी सपने दिखाया जा रहा है वो साकार हो और बेटियों को जो नहीं मिल पा रहा है वो इसके माध्यम से मिले और तहे दिल से मिले। यही मेरा मनोकामना है और इच्छा भी है कि सबको पूरे मिले। और मैं कहना चाहती हूँ सभी यहाँ उपस्थित दीदियों से और भाइयों जो भी आए हुए उनसे कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पिएंगे शाम को उतर जाएगा। अगर पीना ही है तो जेडी फाउंडेशन का दूध पी के देखिए, अगर रात को नसाते रंगते नहीं उतरेंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी दीदी और भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हेमा कुमारी और मेरा ग्राम है खुरसोडी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो गरीब बेटियां हैं उनके ऊपर जो बोले हैं कि निःशुल्क जो होता है रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो शादी में भी खर्चा मिलता है, इसमें पढ़ाई का भी खर्चा मिलता है। हम लोग तो जैसलमेर के द्वारा कुछ तो कर ही रहे थे, लेकिन जब जेडी फाउंडेशन का मेंबर बनने के बाद जो एकाएक सौंपा गया है उसके लिए मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को मेरा धन्यवाद। यहाँ मौजूद सभी दीदी और भाइयों को मेरी ओर से नमस्कार। और मुझे जरूरत के रूप में सुनने के लिए जगन्नाथ सर को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आगे? जेडी फाउंडेशन बेटियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेके आया है और मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि क्या है बेटियों का सपना साकार होगा। बेटियों का सपना होगा साकार। मैं रूबी कुमारी जेडी फाउंडेशन की डायरेक्टर और यहाँ पे तमाम भाई बंधु एवं माताएं बहनों एवं डॉक्टर सरकार अहमद भैया जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पे हमारे कार्यक्रम में जो भी जेडीएफ दीदी को आइडेंटिटी कार्ड मिला है, मैं उन लोगों से उम्मीद करूंगी कि जेडीएफ दीदी बन के और जेडी फाउंडेशन जो संस्था है हमारी संस्था, वो संस्था में अच्छे और ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे और जो भी हमारी बेटियां हैं और महिलाएं जो भी वंचित होते हैं जो भी कार्य को करने से या फिर जानने से, उसको हम लोग पहुंचाएंगे। हमारा स्लोगन है कि बेटी आपके सपने होंगे साकार, जेडीएफ आपके द्वार। तो हम आशा करेंगे कि जो भी दीदी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं और अपनी बेटी का शादी जो 18 साल की उम्र से पहले कराना चाहते हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन करती हूँ कि वो ऐसा ना करे और 18 साल उम्र होने के बाद भी उनका शादी विवाह के बारे में सोचे, ताकि वो अपने पैर पर खड़े होकर के अपने ससुराल में जाकर के कोई भी प्रॉब्लम से वो वंचित ना हो और जानकारी के अभाव ना हो। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना समझता है, प्रेम जी, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना समझता है, मगर धरती की बेकरारी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसा, मैं तुझसे दूर कैसा, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। एक बार ताली बजा दिए, कम से कम अच्छा लगा आप लोग जितने भी हमारे अतिथि आए हुए हैं उन्हें तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में आप लोग कीमती समय दिए हैं। संक्षेप में चार पंक्ति कहना चाहूंगा कि किसी पत्थर में मूरत है, किसी मूरत में पत्थर है, जो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपना समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है। सभी को धन्यवाद। मुख्य कार्यक्रम का तिथि माननीय विधायक एवं सभी उपस्थित भैया और बहने लोग, जेडीएफ हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट किए थे और हम लोग का जो सपना है कि इनको सब हर लोगों तक अपनी पहुंच बनाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। जेडीएफ बहुत ही मतलब सोच के साथ आगे बढ़ रही है और लोगों को मदद करने की भावना रखती है। हम लोग बेटी के लिए अभी जो कार्यक्रम चला रहे हैं, बेटी आपके सपने होंगे साकार, जेडीएफ है आपके द्वार, बहुत ही अच्छे तरीके से हम चला रहे हैं और हम लोग बहुत ही मतलब देश से लेके चलेंगे और हर बेटी तक पहुँचने का काम करेंगे। एक बार ताली बजा दीजिए बाबा के लिए, बहुत परेशान करते हैं। परमादरणीय हमारे विधायक जी विनोद भाई शास्त्री जी, मास्टर साहब और मुकेश भैया, समीर साहब, मंच पर जो भी बैठे हैं,
प्रति मेरा बहुत बहुत आभार। जगन्नाथ जी, एक बहुत अच्छी सोच के साथ आपने GDF फाउंडेशन का गठन किया है और पूरी तन्मयता और लगन के साथ में अगर यदि यह कार्य चलता रहे तो निश्चित तौर पे बेटियों की भलाई होगी और शिक्षा से लेकर ससुराल तक का जो आपका नारा है वह लक्ष्य और मुकाम तक पहुंचने के लिए हमारी शुभकामना होगी। और इसके साथ ही जगन्नाथ धाम फाउंडेशन के बैनर तले जगन्नाथ धाम प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गांधी विधानसभा के विधायक डॉक्टर सरदार साहब और भी जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और जगन्नाथ जी के माध्यम से जो है कार्यक्रम आयोजन किया गया है सबसे महत्वपूर्ण रोल इन्हीं का है और सबसे ज्यादा धन्यवाद इन्हीं को मिलना चाहिए। पूरे प्रखंड से केवल बेंगाबाद ही नहीं है, जो सुन रहे थे हम तो बेंगाबाद के अलावे भी और दूसरे प्रखंडों से भी लोग यहाँ पर आए हुए थे, अपनी बात रख रहे थे। तो बहुत ही अच्छा सोच इनका है और अच्छे सोच के साथ इतने लोगों का सहयोग मिल रहा है तो निश्चित रूप से कार्यक्रम सफल होगा। और जो बेटियों के रजिस्ट्रेशन के बाद इनका जो नारा है कि घर से लेकर के ससुराल तक, बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। हम लोग सभी लोग मिलकर के इनके साथ रहेंगे और इनके इस हौसले के साथ हम लोग सहयोग भी करेंगे इस कार्यक्रम के लिए, आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रांगण में मुख्य रूप से कांडे के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर सरदार साहब और तमाम अतिथिगण इस प्रांगण में मौजूद हैं। जगन्नाथ धाम फाउंडेशन की शुरुआत जो है हमें लगता है कि बहुत साल पहले हुई थी। एक सोच के साथ रजिस्ट्रेशन होना बात का प्रोसेस होता है, लेकिन समाज में और सामाजिक उत्थान के लिए विचारधारा का होना बेहद जरूरी है। और हमें लगता है एक बेहतर विचारधारा के साथ जगन्नाथ धाम फाउंडेशन जिस तरह से बेटियों का रजिस्ट्रेशन करवा रही है और जहाँ तक हमें जानकारी है कि उन लोगों के लिए पढ़ाई और अन्य जो चीजें होंगी उसको मुहैया कराया जाएगा। मेरे स्तर से मेरे पत्रकारिता के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में भी चूंकि एक संस्था हमारी भी है, अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा तो हमारा भी इसमें प्रयास होगा कि हम मिलजुल के लोगों के लिए काम करें। और सभी गणमान्य अतिथि यहाँ मौजूद है, वो भी मिलकर अगर सहयोग करेंगे तो कुल मिलाकर के समाज को आगे बढ़ाने का ये एक जो दिशा है बेहतर प्रयास होगा। और हम चाहते हैं कि जगन्नाथ धाम फाउंडेशन आने वाले समय में बेहतर कार्य करे। हमारी शुभकामनाएं। स्वरूप और हमारे नेता डॉक्टर सरदार इस मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई मिथिलेश भाई, हमारे शिक्षक आदरणीय मंगल महतो जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे समीम भाई, हुसैन भाई, मिंसर भाई, मनोज जी, किला हाजरा जी और मेरे प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शास्त्री जी, उधर साहु जी और उपस्थित भाई और बहनों और बगल प्रखंड से चलकर आए हुए हमारे शैलेश भाई जी। मैं आप लोगों को परिचय करा देना चाहता हूँ। शैलेश भाई उस खानदान से लोग करते हैं जो इलाके में लोग जानते थे, आज के तारीख में बहुत लोग नहीं जानते हैं, वो टिकट साइड के खानदान से है और मैं उस खानदान को बहुत दिनों से जानता हूँ और उनके दोनों पति पत्नी को बहुत इस जगह पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मेरे प्रेस बंधुओं और जगन्नाथ धाम के सभी फंडर साथियों और यहाँ माता बहनों और जेडी फाउंडेशन के दीदियों, मैं बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि चाय पर चर्चा होती है। संजोग ही देखिए आज का कार्यक्रम जो हो रहा है यह चाय पर चर्चा के द्वारा तय हुआ था। संजोग से चाय पीने के लिए हम लोग एक जगह इकट्ठा हुए। हमने जगन्नाथ जी को बोला कि वो ऐसा कोई काम कीजिए, ठंडा है और गरीब गुरबों के लिए कोई काम होनी चाहिए। वो तो बोले कि क्या होना चाहिए, हम व्यवस्था करवाते हैं, आपको कुछ कमर ऊपर का कमल का बनवाइए, वहाँ उसी दिन डेट दिया गया था और उसी कार्यक्रम का प्रतिफल है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जगन्नाथ जी को। और मैं यहाँ उपस्थित सभी माता और बहनों को, आप लोगों को एक और संदेश भी देना चाहता हूँ दीदियों को कि जो आप लोग चले हैं कि हम अपने बेटियों की उत्थान करेंगे, बेटियों की शिक्षा देंगे, बेटियों की पढ़ाई लिखाई करेंगे, शादी करेंगे। तो पढ़ाई लिखाई और शादी की दूर की बात है। आप लोग ये शपथ लें कि एक नारी की हत्या नहीं करेंगे। बहुत मार्केबल बात है। आप ये संकल्प लें कि कोख में पलने वाले बेटी हमारा, हम हत्या उसकी नहीं करेंगे। लोग जांच करवाते करते बेटी होने वाला है उसकी पहले हत्या करो।
इसकी संकल्प होनी चाहिए, और जब तक इसकी संकल्प नहीं आप लीजिएगा आप उत्थान नहीं कर पाइएगा। इसलिए हमारा सोच और समाज वहां से शुरू होता है, कहां से? जब चूल्हा जलता है। आज शाम क्या पकेगी, चूल्हा जलाने के वक्त ही सोचा जाता है। इसलिए आप पहले तय कीजिए कि हम उस बेटी की हत्या नहीं करेंगे, उसके बाद उसकी पैदा होगी, उसके बाद उसकी पढ़ाई लिखाई होगी, उसके बाद उसकी हम नौकरी करेंगे और शिक्षा देंगे। लेकिन आप सबसे पहले उसकी संकल्प लेना होगा। और बेटी हमारी बोझ नहीं है। बताना चाहता हूं, जब मैं पढ़ रहा था उस समय सर हमारे शिक्षा मंत्री थे, मुझे गर्व उस समय था। हम चाहते थे कि उस दिन भी मौका मिले जब शिक्षा मंत्री के साथ हम साझा कर रहे मन, हमको इस बात की खुशी हो रही है। हमको उस दिन लगा था जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे पैसरा नदी पुल का उद्घाटन होने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी आए थे धर्मपत्नी के साथ, हमको उस दिन का याद है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि 1980 में जब पंचायत समिति का गठन हुआ था, एक महिला को कॉर्पोरेशन के रूप में सदस्य के रूप में लाया गया था, वो हमारा ही पंचायत से लिया गया था, महिलाएं सदस्य नहीं होती थी। आज गर्व की बात है कि हमारे 31 में से 18 महिलाएं सदस्य पंचायत समिति में, 25 में से 14 मुखिया महिला समिति में है, और जिला परिषद 3 में से 2 महिलाएं हैं बेगाबाद में। और कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन 250 और 300 महिलाएं बेगाबाद में सहिया, आंगनबाड़ी और दीदी के रूप में काम नहीं करती है। इसलिए तरक्की हुई है, तरक्की होगी, और जहां आप लोग सोच लीजिएगा तरक्की हो गया, कोई कमी अभी नहीं है। हर महिलाएं पति से आगे बढ़ रही है, काम कर रहे हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एकदम निचला पायदान से आगे बढ़ी है, एकदम लास्ट बॉर्डर जहां होता है वहां से आगे बढ़ी है। और उन्होंने अभी एक्सेप्ट किया है, सरकार को भी आईना दिखाया है कि अधिकांश केस अदालत में संविधान दिवस के दिन 95% अदालत में केस झूठे के लोग फंसे हुए हैं, जेल में बंद है। सरकार को इस पर और न्यायाधीश को इस पर सोचना चाहिए। इसीलिए दीदी, माता और बहनों, सोचिए समझिए, कोई किसी का कमी नहीं है। और जहां तक तैयारी की बात होगी, मदद की बात होगी, जगन्नाथ भाई के साथ मैं करीब आज से 20 वर्षों से साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूँ और आगे भी चलने का संकल्प लेता हूँ। इसीलिए जय हिंद, जय झारखंड, जय कांग्रेस, जय जगन्नाथ धाम जिंदाबाद। तो देख पा रहे हैं कि जो दिनू भाई का साथ है, जगन्नाथ का हाथ है, तो फिर आगे कुछ बचिए नहीं जाता है। आगे अगर कोई है तो है हमारे विधायक जी। अब विधायक जी के पास चलते हैं और उन्हीं से उनके संबोधन में आशीर्वाद स्वरूप हम लोग सभी लेते हैं, क्योंकि बड़े देर करवा दिए विधायक जी को आज, लेकिन आज का समय वाकई आपका सार्थक है, क्योंकि बेटियों के लिए यह संस्था आज आपको दिखाई है। जी साहब। जगन्नाथ धाम फाउंडेशन, शॉर्ट में हुआ जेडी के डायरेक्टर साहब जगन्नाथ जी, और इस संस्था के परिवार के सब सदस्य के रूप में सारे लोग हैं। इन लोगों ने आज जेडी फाउंडेशन, जेडी के रूप में जिनको मिला है आइडेंटिटी कार्ड, मंचासीन सब नेतागण, मैं कहूँ सभी दल के, सभी पार्टी की, सब दल के लोग हैं, जिला परिषद के सदस्य महोदय भी हैं, कांग्रेस के प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं, चैंपियन मुखिया जो इस प्रखंड के कहलाते हैं और हैं भी, शरीफ साहब हैं, ज्ञानुल बाबू भी हैं, और भी समाज सेवी लोग यहाँ बैठे हैं। इस संस्था से जुड़ी हमारी बहनें आपके पूरे अधिकारी रूप से, तो परसों में गांडे में था, मैं मिला था। बाबू भी हैं जो पंचायत से, तो कुछ यही सब प्रोग्राम चल रहा था। मैं देखा बड़ी तेजी में जगन्नाथ बाबू कहीं निकल रहे हैं, मेरा सौभाग्य है कि मुझे देख कर रुक गए और इन्होंने मुझे आमंत्रित किया आज की कि आप परसों क्या कर रहे हैं। हम कहा हम क्षेत्र में है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी 18 को पधार रहे हैं, तो उनके लिए मैं घूम घाम के लोगों से विचार विमर्श कर रहा हूँ। तो
वो आप शनिवार को 12 बजे पहुंच जाइए यहाँ पर। ऐसे ऐसे कार्यक्रम है इनका, ठीक है। और इनका तो न्यूज हम रोज देखते ही रहते हैं, देखते रहते, एक बार ताली बजा दिए BNP के लिए भी कम से कम। और वो जो आप आइडेंटिटी कार्ड के साथ सबका फोटो 2-3 दिन से लगा रहे थे, सब यही सब दीदी सब यही सब दीदी सब का इनका सिलेक्शन हुआ, इनका सिलेक्शन हुआ, इनका है मामला गंभीर है। जी जी, पूर्ण पारदर्शिता है, जो भी हो रहा है दिख रहा है, जो सच है तो बोलेगा। और आज मैं सुबह जब अपने एक पार्टी की मीटिंग के लिए निकला गुवाहाटी, जहाँ से मैं अभी यहाँ आया हूँ आपके बीच, रास्ते में इनका फोन आया कि आपका क्या प्रोग्राम है, आपको याद है जगन्नाथ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम पहुंच जाएंगे। बोले हाँ, एक आराम से 1-1.5 बजे तक आइए, कोई हड़बड़ी नहीं। मैं समझ गया कि प्रोग्राम इनका लंबा चलने वाला है। और यहाँ आने के बाद जिस तरह से इन्होंने प्रोग्राम का संचालन और प्रोग्राम किया, माफ कीजिएगा, हमारे सम्मानित प्रेस के प्रतिनिधिगण लोग भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के साथी लोग हैं, सब अपने भाई हैं। तो मैं आज समझ गया कि अब आज के बाद, मतलब अभी इस प्रोग्राम के बाद मेरा आज को प्रोग्राम अब नहीं संभव होने चाहिए। आज ही पूरा जो है 3-4 बजा रहे, इसके बाद मैं घर ही जाऊंगा। चलिए चलता रहे। तो इस धाम से मैं शुरू से जुड़ा हूँ, आपको पता ही है। जब आप याद करते हैं भारी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत होती है, नहीं भी कुछ हुआ तो आते जाते भूल गए, एक आध कप चाय पी लिया, इससे मुलाकात हुई, निकल गए। एक अच्छे काम की शुरुआत आपने की है। मानव सेवा से बढ़कर दूसरी कोई सेवा नहीं। हम चाहे किसी धर्म के हो, किसी मजहब के हो, और सब में मानव सेवा की चर्चा है, सब मजहब की किताब है। हमारे जो हमारे जिस मजहब से जुड़ा हूँ, उस मजहब की किताब में ये लिखा है, सबसे बड़ी सेवा करनी है तो अशरफुल मखलूकात, मतलब इंसान की। इसका ये एक अरबिक वर्ड है, उसका मतलब हुआ कि मानव, इंसान, इंसानियत की सेवा की। तो ये सारे धर्म में है, और कोई धर्म लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता है। ये सब सलाह हम लोग यहाँ आकर के सब गड़बड़ सब शुरू हुआ है। जी जी जी, प्रार्थना की सब चीजों को मानव सेवा करने के लिए हमें भेजा गया। बस आप उसमें लगे हैं, पूरी संस्था लगी है आपकी। हमारी पूरी शुभकामनाएं पहले भी थी, आज भी है और कल भी है। इस तरह की मदद एक विधायक होने के नाते मैं कर सकूंगा, तो आपके इस मानव सेवा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर करूंगा, ये मैं आपको आश्वस्त करूंगा। बाकी तो बाकी सब ठीक ही है। जो हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं, काम चल रहा है। कोरोना काल 2 साल हम लोग का निकल गया, उसमें काफी बर्बादी हो गई। अपने प्रिय साथी प्रिय लोग, परिवार के लोग छुड़ गए, चले गए। अब यहाँ वरना तो भगवान के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में, इंसान का कोई बस नहीं है। अभी देखिए कल बहुत अच्छा, हमारा बहुत नजदीक की खबर है, सोच नहीं सकते थे कि अजय जो है बेचारा, हाँ, एक दिन पहले मैंने देखा उसको, मैं गाड़ी से गुजर रहा था, और जब न तब बेचारा नीचे ही खड़ा रहता था। नमस्ते हुआ, हमने गाड़ी रोका, बातचीत तो आजा, एक दिन पहले की बात, और भगवान को प्यारा हो गया। तो इंसान का बहुत चलता, हर जगह नहीं चलता है, और कोशिश करनी चाहिए कि जब तक सेवा के लायक हम हैं, भगवान की बनाई हुई चीजों की सेवा हम करते रहें। मैं इन्हीं के शब्दों के साथ, क्योंकि और भी दूसरे प्रोग्राम है, मैं आपको, आपके संस्था को और संस्था से जुड़े हुए जो लोग आज मेंबर बने हैं या आइडेंटिटी कार्ड जिनको आपने दिया है, अपनी पूरी शुभकामनाएं। हमारे संत जो हमारे साथी लोग हैं, समाज सेवी हैं, नेता हैं, पत्रकार बंधु, सब पुराना, आपने सबको आज जुटा दिया यहाँ पर, ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, जय हिंद, जय
जैसे कि फूल भी सूख जाते हैं एक वक्त के बाद, लोग भी बदल जाते हैं एक वक्त के बाद। सभी जेडीएफ दीदियों आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। फूल भी सूख जाते हैं एक वक्त के बाद, लोग भी बदल जाते हैं एक वक्त के बाद, और आप सब भी बदल जाएंगे एक वक्त के बाद। फूल भी सूख जाते हैं एक वक्त के बाद, लोग भी बदल जाते हैं एक वक्त के बाद, और आप सब भी बदल जाएंगे एक वक्त के बाद। और सबसे खास बात यह है कि मैं भी बदल जाऊंगा एक वक्त के बाद, और मैं भी बदल जाऊंगा एक वक्त के बाद, और मैं भी बदल जाऊंगा एक वक्त के बाद, लेकिन वो वक्त होगी मेरी मौत के बाद, मेरी मौत के बाद। यह मैं गणमान्य विधायक डॉक्टर सुभाष साहब के सामने जगन्नाथ धाम प्रांगण में संकल्प लेता हूँ कि बेटियों के लिए जो उपाय या पीड़ा, बेटियों के लिए जो कन्या पूजन के लिए, कन्याओं की सेवा के लिए जो संस्था ने या मिशन निकाली है, इस मिशन को सफल करने के लिए मैं अपना पूरा सर्वस्व निछावर कर दूंगा और इस मिशन को मैं सफल करूंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब हम चाहते हैं जी, ये 2023 का जेडी फाउंडेशन जेडीएफ का यह आगाज है और एक ही सपना, एक ही विकल्प लेके चला है, बेटी आपके सपने होंगे साकार, जेडीएफ आपके द्वार, शिक्षा से ससुराल तक संस्था रखेगी ख्याल। इसी उद्देश्य के साथ और इसी मिशन को लेकर के जेडी फाउंडेशन कार्य कर रही है कन्या कल्याणकारी योजना। इसके द्वारा हम बेटियों का रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उन बेटियों को चिन्हित करके जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, जिनको दिक्कतें हो रही है, कई परिवार परेशान है, वैसे बेटियों को हम लोग को हेल्प करना है, वैसे बेटियों को शिक्षा देनी है, वैसे बेटियों को ससुराल तक संस्था ख्याल रखने का दृढ़ संकल्पित है। आगे जानकारी दे दें कि इन बेटियों के लिए संस्था ने दृढ़ संकल्प लिया है कि उन्हें हर हाल में खुश रखना है। संस्था का मुख्य उद्देश्य यही है। इसके अलावा कई उद्देश्य और हैं। फिलहाल बेटियों पर संस्था कार्य कर रही है, जो लगातार आप देख पा रहे हैं काफी जेडीएफ दीदियों को भी नियुक्ति हो रही है, जो जेडीएफ दीदी उनका निबंधन करेगी अपने पंचायत में अपने बेटियों का। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।